ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के लक्षण देखने में 2 से 10 दिनों का समय लगता है। वायरस के लक्षण देरी से दिखने की वजह से लोग बाहर से बीमार नहीं लगते, जिसके कारण संक्रमण लोगों में आसानी से फैल जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, ये इन्फेक्शन है, वो किसी भी वायरल फीवर की भांति ही होता है। थोड़े से इसके लक्षणों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इसमें हल्का बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, थोड़ी खांसी हो सकती है, खांसी अक्सर सूखी होती है और साथ में पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। लेकिन जो अनयूजुअल सिम्टम्स इसके साथ में जो जुड़े हैं वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा थकावट की फीलिंग आती है, कमर में दर्द वगैरह हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है और स्मेल की शक्ति या टेस्ट जो चेंज हो जाता है, उसके कारण ये पहचाना जा सकता है। असल में बात यह है कि कुछ 40% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम ना हो और या फिर सिम्टम आने से पहले का 1 दिन का समय ऐसा रहता है जिसमें ये व्यक्ति वायरस अपने साथ में कैरी करते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति सिम्टोमेटिक हो ये जरूरी नहीं है और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी बीमारी थोड़ा सा ज्यादा सीवियर होती है, उनमें फेफड़े में ज्यादा इंजरी होती है, ज्यादा सूजन आती है, जिसकी वजह से उनकी सांस लेने की तकलीफ पैदा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की तकलीफ हो, उनमें अक्सर सिम्टम इतने कम आते हैं कि वो ये पहचान नहीं पाते हैं कि उनको सांस की तकलीफ बन रही है। ऐसे में जब हम पल्स ऑक्सीमीटर से जब इनकी जांच करते हैं तो अगर इनकी ऑक्सीजन 95% से 90 की तरफ बढ़ती है, यानी कि अगर कम हो रही है सैचुरेशन, तो उस समय चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट भी और सरकार भी लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर मुहैया कराती है ताकि वो अपनी ऑक्सीजन पे नजर रख सके और अगर वो कम हो रही है तो वो 5% लोगों में हो सकते हैं जिनको अस्पताल में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। 80% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 20% व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये निमोनिया का रूप ले सकती है या ऐसी बीमारियों का रूप ले सकती है जिससे आपको ये ना पता चल पाता है कोरोना की तकलीफ है या कोई दमा की तकलीफ है या कोई हार्ट अटैक की तकलीफ है। तो आवश्यक ये है कि डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, अपना टेस्ट जरूर कराएं और अगर डॉक्टर आपको राय देता है कि इसमें भर्ती होने की आवश्यकता है या किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता है तो वो जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामाजिक और मानसिक डर से जांच करवाने से घबराते हैं। ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, मैंने इसलिए जांच के लिए रिकमेंड किया है। एक्चुअली में बिना जांच कराए आप कभी भी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि आपको कोरोना नहीं है। और दूसरा ये कि जांच से कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी 80% व्यक्तियों को तो कुछ भी नुकसान नहीं करती है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, जांच कराना इसलिए भी आवश्यक है ताकि अपने प्रियजनों को उससे बचाया जा सके। तभी आप प्रिकॉशन लेंगे जब आप खुद सतर्क होंगे कि हाँ हमें ये तकलीफ है, और तभी आप दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे, अपने आप को इस प्रकार से रखेंगे कि ताकि दूसरे व्यक्तियों तक बीमारी ना पहुंचे। सबके घर में बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं या व्यक्ति जिनको कोई डायबिटीज या और कोई तकलीफ हो वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम जाने अनजाने में बीमारी न दे दें, इसलिए ये भी आवश्यक है। और भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी जो है वायरल फीवर की भांति ही होती है और 80% व्यक्तियों में तो या तो पता भी नहीं चलती है और वो बिल्कुल आसानी से ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन अचानक ही कम हो जाती है, हालांकि वो बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति दिखा होता है, वो किसी भी तरह की उसकी कोमॉर्बिडिटी नहीं होती है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन तो किसी की भी ऑक्सीजन एकदम से नहीं गिरती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई दमा की शिकायत हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो और साथ में अगर कोरोना भी आ जाए, आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बाहर एक्सपोजर हो जाए तो सांस की नलियों में भी सूजन आ जाती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की गिरावट आ जाए। वो केवल डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि ये सांस की नलिका में सूजन की वजह से हो रहा है या ये कोरोना की वजह से जो फेफड़े में तकलीफ आ रही है उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे फीवर बढ़ता है उसको हो सकता है कि उसको ऊपर इन्फेक्शन हो जाए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कुछ दिन में कुछ व्यक्तियों को साइटोकाइन स्टॉर्म की कंडीशन आती है जिसके अंदर लंग्स में काफी हद तक सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उनकी नाड़ियां चोक होने लगती हैं, उसमें भी ऑक्सीजन ड्रॉप करती है। तो वो व्यक्ति जब अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी ऑक्सीजन अब 95 चल रही है किंतु चलने फिरने पे जैसे गिरने लगती है या उनको सांस की तकलीफ होती है, तो उनको जरूर आवश्यक है कि वो किसी डॉक्टरी ऑब्जर्वेशन में रहें ताकि अगर उनका समय रहते इलाज हो जाएगा
तो फेफड़े में जो सूजन बढ़ रही है उसको समय पे रोका जा सकेगा, वापस ऑक्सीजन उनकी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, तीसरी लहर जो है दिल्ली में आ रही है, जैसा कि कहा जा रहा है, कितनी लहरें जिसे कहते हैं कि बार बार हमें देखने को मिलेंगी? अभी दूसरी थी, तीसरी आई, चौथी भी क्या आ सकती है? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, लहर का सीधा सा संबंध ये है कि जो केसेस अचानक बढ़ने लगते हैं उसी को लहर बोलते हैं, और वो लहर यानी केसेस का अचानक सर्ज आना किसी कारणों पर निर्भर होता है। जैसे कि दिल्ली में अगर या नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल मनाया जा रहा है और लोग जो है उसमें लापरवाही कर रहे हैं, प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, मास्क ठीक से लगा नहीं पा रहे हैं या उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोगों में सोशलाइजिंग ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि संपर्क ज्यादा जैसे से बढ़ रहा है वैसे ही प्रकोप भी बढ़ रहा है। और दूसरा है कि समय जैसे विंटर आ रहे हैं, ठंड आने में वैसे भी लोगों जो है थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ा लेते हैं या ठंड में और वायरस जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शन का स्रोत भी बन सकते हैं, तो माइल्ड डिसीज को सीवियर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके कारण ही जो है ये सर्ज दिखता है। सर्ज जो है वो अपने आप नहीं है, मैन मेड होता है। अगर हम ही लापरवाही करेंगे तभी सर्ज आएगा। हमारा लापरवाही का मतलब यह है कि अगर हमने डिस्टेंसिंग को यानी कि हम जो लोगों से दूरी मेंटेन करनी चाहिए हमने उसको त्याग दिया। मार्केट में लोग शॉपिंग के बहाने या बेचने के बहाने या खरीदने के बहाने जो लोग जा रहे हैं वो लोग प्रिकॉशन नहीं रख पा रहे हैं, सोचते हैं कि देखा जाएगा, एटीट्यूड है कि चलो अभी तो फेस्टिवल मना लेते हैं बाद में देखेंगे। तो यही वो व्यक्ति हैं जो नुकसान कर रहे हैं। ये कोई हमारी आखिरी दिवाली या आखिरी फेस्टिवल तो नहीं है ना, आगे भी आएंगे। जब तक प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, हम लोग घर में प्रेस वाले आते हैं, काम करने वाले आते हैं, वो लोग आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, वो इन्फेक्शन हमको दे सकते हैं। थोड़े दिन के लिए हमको अपने आप को प्रिकॉशन लेनी चाहिए। हम अपने आप सजग नहीं हैं, इसी कारण ही वेव आ रही है। डॉक्टर साहब, मास्क कितना इम्पोर्टेंट होगा? मास्क केवल हमको कोरोना से बचने के लिए नहीं और बीमारी से भी हमें बचाता है। जैसे कि टीबी एक बीमारी है और संक्रमित रोग हैं, वायरल फीवर्स आते हैं, जो इन्फ्लुएंजा इन दोनों में बहुत एक्टिव हो जाता है, वो उनसे भी हमको प्रकोप से बचाता है। और दूसरा ये कि जो पोल्यूशन है उसमें भी हमारे थोड़ी सी राहत देता है। जो बाहर मोटे मोटे कण है, डीजल के कण है, उस तरह की जो पोल्यूशन है वो हमारे नाक के द्वारा शरीर में जो प्रवेश कर रहा है, फेफड़े में प्रवेश कर रहा है, इंजरी कर रहा है, दमा की शिकायत कर रहा है, या वो व्यक्ति जिनको ऑलरेडी पहले से सांस की तकलीफें हैं उनकी बीमारी को बढ़ाता है। तो ये मास्क उसमें भी सहायक है। तो मुझे लगता है कि जो मास्क की अब हम बात कर रहे हैं वो केवल कोरोना के लिए नहीं और बीमारियों में भी हमारे को फायदा देता है। इसलिए मास्क जो है अब हमारी जीवन शैली में मुझे लगता है शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि रोड पर चलने के लिए, स्कूटर के लिए हेलमेट लगाते हैं, ऐसे ही अब मास्क भी लगाइए बाहर जाने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना के कितने दिन बाद सांस की तकलीफ शुरू हो के लक्षण आ जाते हैं? देखिए, कोरोना के इन्फेक्शन के जब आपके अंदर का प्रवेश कर जाता है वायरस, तो उसके लिए बताते हैं 2 दिन से 14 दिन के बीच में आपको उसके लक्षण आ जाते हैं। देखने में ये आया है कि अक्सर 5वें दिन तक लक्षण आ जाते हैं मेजॉरिटी यानी कि ज्यादा लोगों को। और जो लक्षण आते हैं उसमें हो सकता है कि आपको शुरू में हल्का सा बुखार लगे या हल्का सी गले में खिचखिच लगे, थोड़ा सा जुकाम जैसी फीलिंग हो। उसके हो सकता है अगले दिन आपको बुखार बढ़ जाए, गले में खराश बढ़ जाए, थोड़ा खांसी आना शुरू हो जाए और बदन में दर्द हो जाए। तो इस प्रकार के आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है, जिस व्यक्ति को एक बार वायरस प्रवेश कर गया है और अभी उसको सिम्टम नहीं आया है, लेटर से उसको 4थे या 5वें दिन सिम्टम आ रहा है, तो वो व्यक्ति सिम्टम आने से 1 या 2 दिन पहले भी इन्फेक्शन देने की स्थिति में होता है, यानी कि वो औरों को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं कोरोना पीड़ित हो गया हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, प्रथम तो आपको कंफर्म करना है कि आपको कोरोना है। इसका मतलब है आप टेस्ट करवाएं। दूसरा ये कि आपके सिम्टम क्या हैं और आपकी ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, इसके साथ ही निर्भर करेगा कि आपको घर में रह पाएंगे या आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। अगर आपके सिम्टम माइल्ड हैं, ऑक्सीजन आपकी सही है, घर में आपके आइसोलेशन यानी कि सेपरेट टॉयलेट है और आपके देखरेख के लिए व्यक्ति हैं, तो आप घर में भी रह सकते हैं। किंतु अगर आपके पास वो सब अरेंजमेंट नहीं हो सकते हैं तो सरकार बंदोबस्त करती है, आपको अस्पताल में रहना चाहिए, वहाँ आपकी देखभाल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले इन सभी सलाह का पालन जरूर करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।